अंडरस्टैंड कि मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस जो हैं वो कम हो रही होती हैं. It's true. Yeah, probably, but I work on television. Yeah. So interview देना is kind of not as fun for me. Yeah. I rather take interviews. Of course. मैं questions पूछूं जो मेरे ज़हन में आते हैं अपनी young generation के बारे में. हाँ. कि हम किधर को जा रहे हैं. हाँ जी. 10-15 years ago जब social media आया तो I thought कि दुनिया में ना एक knowledge का अंबार लग जाएगा. प्यार बिखरेगा. You know, people will learn more. Yeah. But it's gone the opposite way. It has, but it's up to us to steer it back onto the track. अगर आप कोई अच्छा मैसेज पोस्ट करो ना फॉर ऑन हेल्थ, जैसे मैं डायबिटिक हूँ, बिल्कुल, डायबिटीज को भी करूँ, काफी लोग उसमें मैं बात करना चाहती हूँ. 90% पॉजिटिव होते हैं. हाँ. बट 10% लोग जो है ना दुनिया में, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, आई एम नॉट कंप्लेनिंग वन कंट्री, वर्ल्ड वाइड, वो जो मैंने देखा जो नेगेटिव और बुरे बदतमीजी के कमेंट होते हैं ना, जब उनको प्रोफाइल पे जाके चेक करो ना, उनका फॉलोअर होता है एक, बिल्कुल, पोस्ट होती है 0. हाँ. They just make these accounts to be negative to people. The haters, the trolls. But imagine living a life like this. Imagine कि आप hate spread कर रहे हैं. I know. And the karma that you're getting from it. हमारे रिलीजन में भी तो कहा गया ना, माफी करो, move on, forgive and forget. हम वहाँ भूल जाते हैं. वैसे नसीहतें करने और एडवाइस बंद कर दो करनी, खुदा दा वास्ता जी. दुनिया के जब पढ़ रहे होते हैं, दुनिया के जो कामयाब तरीन लोग होते हैं उनको एडवाइस दे रहे होते हैं. हाँ. फॉलोअर कितने होते हैं? 2. और उसके कितने? 200 मिलियन. हाँ. Just common sense. Yeah. I mean, use it to your benefit, gain knowledge, gain information. Spread happiness. Spread happiness. कुछ चीज बुरी भी लगी है उस बंदे की और औरत की तारीफ कर दो. बिल्कुल. कितनी मोटिवेशन मिलेगी, तुम रिलैक्स रहोगे सारा दिन. और किसी के अंदर एक अच्छी फीलिंग क्रिएट करने से आप अट्रैक्ट करेंगे. अगर लोग समझते हैं कि मुझे मेरे उस पे सोशल मीडिया पे नेगेटिव कमेंट लिखने से मुझे फर्क पड़ता है, so they are very wrong. Yeah. Do you get triggered by? I don't. I used to, but now from last 2 years I just don't even read to it. ये चेंज कैसे आया? I comment, I like now because people are. मैंने परसों एक तस्वीर लगाई थी अपनी अबाउट के भी आज सब ने 5,000 स्टेप्स करने हैं. Wow. Please let me know on my comments में. And 90% people वो ऑलरेडी कर चुके थे या करने लगे थे या कर रहे थे. 10% ने उधर की बोंगी मारी हैं. या बट 90% people were really आप पॉजिटिव इन लाइफ. बिल्कुल. क्रिकेटर्स भी जो हैं हमारे, कोच आपको सिखा देगा. सिचुएशन अवेयरनेस, अडेप्ट ये कोच नहीं सिखा सकता. नहीं. क्रिकेट में या जिंदगी में ये आपने खुद असेस करनी है चीजें. और ये कैसे करें? ये खुद सिचुएशन असेस करें. रीड द रूम वो कहते हैं ना अंग्रेजी में. रीड द रूम का मतलब ये होता है कि मैं जब जाऊं किसी का अगले का मूड का पता होना चाहिए, अगले सिचुएशन का पता होना चाहिए मुझे, मैंने यहाँ पे कैसे एक्ट करना पता होना चाहिए. एनर्जी को देखें और असेस करें. असेस या सिचुएशन अवेयरनेस इसे कहते हैं. वो मैं किसी को नहीं सिखा सकता. नहीं. वो मे बी एक्सपीरियंस आएगा, बट आस्क पीपल अराउंड यू who are successful. Yes. Success doesn't mean money. No. It means a routine, a good lifestyle. A balanced, calm, happy life. अगर नकम्मे से एडवाइस लोगे तो आपने नकम्मा ही बनना है मोस्ट ऑफ द टाइम. बिल्कुल. तो अपने अराउंड ऐसे लोगों को रखें या उनकी एडवाइस में जिनकी इंटेग्रिटी और एथिक्स. Tell us about discipline. How important is discipline? लोग अब मैं नसीहतें करूंगा तो सारे कहेंगे आप बुढ़ा हो गए, अब नसीहतें कर रहे हैं. नहीं, आप ही से तो लेनी है. मैं तो एक्सपीरियंस से सीखा हूं ना. हाँ. I'm 58 now. Mashallah. I'm 58. And look at you. You are fit, mashallah. Every day I go to bed at 10:30, 11. 10:30. Last night I went to bed at 10:30. तो social life तो फिर zero. मैं खाने पे गया हूँ और दोस्त मेरे सारे, मुझे पता है मेरी बीवी जब यहाँ होती है, शनीरा या मैं, तो दोस्तों ने खाने बुलाना 8 बजे की टेबल बुक होती है. Amazing. या 8 बजे घर पहुँचते हैं, 9 सवा 9 खाना मिल जाता है. हाँ. अब भाई आप करोगे तो पुश हो जाएगा. जी हाँ. Because I'm struggling with this. I'm trying कि मैं अपनी midnight से पहले मेरी bed time हो. It's very tough because I suppose आपकी जॉब पे भी डिपेंड करता है. बिकॉज अगर कोई ड्रामा है या शूट्स यहाँ पे लेट होती हैं, आई बिलीव दुनिया में होता है ऐसे हर जगह. आई एम श्योर. बट मैंने भी अभी जब भी कभी कोई शूट आती है मेरी, वो अरसल मेरा मैनेजर बैठा है अरसलान, उस सबको पता है कि ये सुबह 9 बजे आएगा. हाँ. सुबह इसको 7 बजे बुला लो, ये आ जाएगा. 12 घंटे काम होगा पूरा.
नो Amazing. ब्रेक, जो भी है Discipline. जो नॉर्मल एक लाइट 12 घंटे की है वो करके आप आ जाओ वापस. आप सर्केडियन रिदम के साथ रहे हैं तो जिंदगी it's सेट tough है. in our culture. Our culture means subcontinent culture. Yeah. Because everything, अब तो कराची में शॉप्स ही 12 बजे से पहले नहीं खुलती बिकॉज कोई जाता ही नहीं है. सोते ही सुबह के 3 अब बजे. ऑस्ट्रेलिया में मैं जा रहा हूँ, so वहाँ पे मैं सुबह 5:45 उठता हूँ. हाँ. कॉफी ड्रिंकर हो गया हूँ from last 2 years. हाँ. I never had coffee or tea in my life. Oh my God. I mean, one off here and there, but not on regular basis. While you were playing cricket? No. No caffeine? No. Energy boosting कैसे कब थी? जवानी में एनर्जी की बूस्टिंग की जरूरत थोड़ी होती क्या है. बात है. अब तो 19-year-olds जो हैं वो ब्लैक कॉफी मुंह में रख के उठ रहे होते हैं Yeah, सुबह. yeah. So I wake up, I go to get my coffee. हाँ. Like 6 o'clock. बीवी और शनीरा के लिए मैं लेके आता हूँ. फिर आयला को मैं उठाता हूँ 7 बजे. Cute. वो नींद में होती है थोड़ी सी, उठाता हूँ, फिर उसको चेंज वेंज कराता हूँ, उसको कहता हूँ अब तो बड़ी होगी 9.5. हाँ. And then she comes down, breakfast, and then she watch a bit of iPad. Who makes the breakfast? Sometime I do, but mostly Shanira. Shanira is a very good cook. Wow. But eggs वगैरह मैं बना लेता हूँ. क्या? I like cooking. I like watching cooking programs. हाँ. I want to learn. BBC food देख देख के नहीं, बड़े सारे हुए. अपने भी देखता हूँ मैं. वो अच्छा. जो सोशल मीडिया में भी जो आते हैं कीमा कैसे बनाना, वो देखता सारा हूँ मैं. बट अभी तक वो नेक्स्ट स्टेप नहीं आ रहा कि प्याज भी काट के वो प्रेप पहले करना होता है ना. सारे शेफ जो दुनिया के बड़े देखते हैं वो ये कहते हैं प्रेप करके रखो सारी Prep चीजें. करके रखो. Yeah. Okay. So I'm into cooking. Eventually I'll get in there. No, I think you will. Yeah. Because there's so much about health and fitness and nutrition in you. इवनिंग में जब कुक करते हो थोड़ी बहुत चीज फैमिली साथ हो, सारे इकट्ठे बैठे होते हैं. आजकल के किचन भी ओपन हो गया ना बाहर में. हाँ, हाँ. You know, तो इकट्ठे बैठे होते हो. Then somebody's cooking, somebody's watching That's TV. bonding time. Kids are running around. Little one is on you. Yeah. Yeah, a beautiful family life, माशाल्लाह. Yes, yes. वो ऑस्ट्रेलिया में होती है जब आप जाते हैं. Yeah, जब फैमिली साथ होती है wherever we are. जब फैमिली साथ. अच्छा. And what would you have for lunch? Look, I posted my breakfast video. I think about six months ago in Australia. अब मैं लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ जो ब्रेकफास्ट मैं कर रहा होता हूँ, अगर मैं वीडियो लगाता हूँ इसका मतलब नहीं कि आप भी वही कीजिए. हाँ. जो आपकी बसात है उसके मुताबिक कीजिए. उसके मुताबिक. आ जाएंगे नीचे ये तो हम नहीं खा सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते. हम अफोर्ड नहीं हाँ. कर सकते. बड़ी मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ. अगर मैं बेरीज खाता हूँ या वो म्यूसली खाता हूँ या ग्रीक योगर्ट लेता हूँ, तो वो आप नॉर्मल योगर्ट ले लें, आप फ्रूट ले लें, आप पिस्ता बादाम डाल लें थोड़ा सा. सो लंच में मैंने आज क्या किया, आज मैं थोड़ा सा संडे था, आज मैंने थोड़ी स्विमिंग की सुबह, जिम से छुट्टी थी, मैं चप्पलों में जिम जा रहा था टूटी उंगली के साथ. Of course, avoiding that पिछले 5 part. दिन से. Swimming is great. Yeah. No pressure Swimming doesn't involved. affect me. हाँ. मतलब मुझे मेरी बॉडी को फर्क नहीं पड़ा जब तक मैं 8 किलोमीटर वॉक ना करूं. क्या Used बात. to हो गई हुई है. हाँ. हाँ, क्या बात कर रहा था अभी सोने बात में भूल जाती है. लंच तो आपने Yeah, स्विमिंग lunch. की. आज मैंने किया 2 टेम्पुरा प्रॉन्स लिए मैंने 2 and then I had little bit of nasi goreng with fried egg. What is that? It's a Singaporean it's a mixed rice, little bit of fried rice with vegetables and chicken. The Amazing. nasi goreng. With some eggs. 1 egg. With 1 egg. Yeah. How many eggs do you eat in a day up to now? 2 breakfast में 2 boiled eggs at times. Sometimes I don't. Not every second day I try to have eggs. आजकल I feel that when you see the fitness of our current cricket team, या क्या लेवल है? नहीं, honestly बताएं ना लेवल क्या है? It's a touchy subject. मैं इस पे बोला नहीं हूँ अभी तक, but हमारा फिटनेस लेवल मुझे 2 साल पहले पता था as an outsider. मुझे कोई इनसाइड न्यूज़ नहीं होती. 2 साल पहले पता था कि इनके फिटनेस लेवल आर नॉट अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ द अदर टीम्स, टॉप टीम्स इन द वर्ल्ड. एंड वो पता लग गया हमें. लास्ट ईयर इंडिया के वर्ल्ड कप में पता लग गया. जब आप लोग when you were playing cricket, you had nutritionists to monitor. ना खुद करते थे research. तब हमारा जो मालशिया था वो फिजियो था यार. And you guys were so और fit. तब मैंने कल ही किसी को कह रहा था कि आई फील कि मैं क्रिकेट आजकल के अगर दौर में खेल रहा था ना, इतनी अवेयरनेस होनी थी कि खाना क्या है, ट्रेनिंग क्या करनी है, एक चीज है आपके पास. हाँ, तब तो पता ही नहीं था. अगर जो इमरान भाई ने किया, जावेद भाई ने किया, बस उन्हीं को फॉलो किया. लेकिन you had like there were great people to follow. उनकी knowledge. जिंदगी में उस्ताद बड़े नहीं हैं. बड़े जिंदगी के हर पहलू पे किससे आप मशवरा कर सको, पूछ सको. उस्तादों का, मेंटर्स का ये नहीं मतलब कि वो अमीर हो, मतलब है जो हमने पहले बात की वो एथिक्स होने चाहिए उनके, वो आपको गाइड कर सकें. Because sometimes you in life you do kind of need some guidance. When you started playing cricket, आपके दोस्त कौन थे in the team? देखो जब मैंने टीम में आया मैं तो बच्चा था, 17, just over 17. वो जो यंग लड़के साथ थे, मोहसिन कमाल था,
जब टीम में रमीज था, इजाज अहमद था, एंड देन सलीम मलिक थे। इन सारों ने काफ़ी ख्याल किया शुरू में, सारे एक ही एज के थे हम। एंड देन इवेंचुअली फिर आहिस्ता आहिस्ता जब परफॉर्मेंस होनी शुरू हो गई, टीम में रेगुलरिटी हो गई, एंड फिर हर एक से दोस्ती हो गई। फिर सब आए। Who is your favorite team